देखिए, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि कामना जो होती है वो प्रमुख रूप से 5 ही होती है। एक ज्ञानेंद्रियों की कामना, कान का शब्द, आंख का रूप, नासिका की गंध, रसना का रस और त्वचा का स्पर्श। तो ये 5 कामनाएं यदि जगत संबंधी हैं, संसार संबंधी हैं, तो फिर संसार में अटैचमेंट है, इसलिए मन और गंदा होगा और उसे हम भक्ति ही नहीं कह सकते, वो संसार की भक्ति कही जाएगी। लेकिन ध्यान दो, अगर यही 5 कामना श्री कृष्ण संबंधी हो जाए, उनके देखने की इच्छा, उनके शब्द सुनने की इच्छा, उनके स्पर्श पाने की इच्छा, ये सकाम भक्त परम वंदनीय है, ये निंदनीय नहीं है। इसीलिए कुब्जा की प्रशंसा किया सुखदेव परमहंस ने। सकाम प्रेम था, वो श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, मिले भी, लेकिन ये सकामता निंदनीय नहीं है। क्यों? इसलिए कि दुराराध्यम समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् मनीष्यसौ। भागवत। भगवान को उसने अपना सब्जेक्ट बनाया है और भगवान शुद्ध को भी शुद्ध करने वाला परम शुद्ध है, इसलिए अंतःकरण शुद्ध हो गया। लेकिन जो वृणीते मनोग्राह्य, लेकिन जो मनोग्राह्य माने माइक जगत के सामान में अपनी कामना बनाता है, तो कुमनीष्यसौ, वो घोर निंदनीय। अरे परीक्षित को यही तो शंका हुई थी जब सुखदेव परमहंस ने कहा कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगताः। गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण से प्यार करती थी, तो परीक्षित चौंके। उन्होंने कहा कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मदया मुने गुण प्रवाहो परम तासाम गुरुधियाम कथम। भागवत। ये तो गोपियों का यानी कुब्जा आदि का प्रेम जो था वो तो गुण युक्त था, त्रिगुण का युक्त। एक कामना संबंधी स्त्री पति का जो प्यार होता है, तो वे कुब्जादिक जो काम युक्त होकर श्री कृष्ण से प्यार करती थी, वो काम से परे कैसे हो गई, गुण प्रवाह से परे कैसे हो गई, माया से परे कैसे हो गई, ये क्वेश्चन था परीक्षित का। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, कामम क्रोधम भयम स्नेहो मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरऊ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। अरे भगवान में काम भाव से, क्रोध भाव से, ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, किसी भाव से भी मन का अटैचमेंट होना चाहिए, मन का और 100% अटैचमेंट, तो वो तन्मय हो जाएगा, वो भगवन्मय हो जाएगा। जिससे जो प्यार करेगा उसी के अनुरूप हो जाता है, एक नेचुरल सार्वजनीन नियम। तमोगुणी से प्यार करोगे तमोगुणी की प्राप्ति होगी, रजोगुणी से प्यार करोगे रजोगुणी की। प्यार करने का तरीका वही। वल्लभाचार्य ने कहा, क्रिया सर्वापि सैवात्रो
जो प्यार करने की क्रिया संसार में होती है वही 100% उधर भी है। महापुरुषों के कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती, वही इंद्रियां हैं, वही मन है, वही बुद्धि है। और जो कुछ हम संसार में उन इंद्रिय मन बुद्धों से वर्क करते हैं वही सब उधर भी करेंगे। और क्या करेंगे, इससे अधिक और करेंगे क्या कोई हो? इतना समझा दिया सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को। लेकिन ये बुद्धि अनादिकाल की इतनी गंदी है। हाँ हाँ समझ गए समझ गए, लेकिन ऐसा है कि फिर आ गया परीक्षित के दिमाग में कीड़ा, फिर आ गया। जब महाराज सुनाने लगे, उन्होंने कहा महाराज संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर सकथम धर्म से तू नाम कर्ता वक्ताभिरक्षता और प्रतीपमाचरत। फिर क्वेश्चन हो गया, वही प्रश्न। वेद के कर्ता, वेद के बनाने वाले और वेद के उपदेशक स्वयं भगवान वेद विरुद्ध काम करेंगे तो फिर औरों का क्या हाल होगा? संसार में सर्वत्र अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, व्यभिचार का इतना विस्तार हो जाएगा कि संसार समाप्त हो जाएगा। तो सुखदेव परमहंस ने सोचा इस जड़ मूर्ख को इतनी डीप फिलॉसफी समझाने नहीं चाहिए। महापुरुष जब अपने शरणागत को कोई चीज समझाता है तो साथ में नोट भी करता जाता है, इसके आगे और जाए या नहीं, इसके आगे लोग नहीं जा पाएंगे, काट देता है वैसे। क्योंकि जहां का आइडिया नहीं जीव को, वहां की बात अगर समझाई जाए तो समझ नहीं सकता, याद कर ले भले। वैसे तो हम लोग बड़ा गुमान रखते हैं अपनी बुद्धि का, हाजी ऐसा क्या है नहीं समझ सकते हम लोग। लेकिन वो ईश्वरीय विषय ऐसा है, सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते। नाहं विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। भागवत। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर सनत कुमार आदि नारद आदि ये भी समझने का दावा नहीं कर सकते। नर पामर करके चकिबाता, पामर कर ही गुमान। लेकिन पागल तो पागल है, उसको क्या समझाया जाए। पागल को कोई कहे तुम पागल हो तो हंसेगा, मैं पागल हूं। देखो भाई हमको पागल कहते, ये हाल है हम लोगों का। संत महात्मा भी हमको डांट देते हैं, अगर कभी सही सही बात कह देते हैं तो भी अपने मन में सोचते हैं हमको बार बार पागल कहते हैं। कोई पागल थोड़ी। लेकिन हम महाराज जी से क्या कहें, असभ्यता होगा कहना। हाँ? इसी मिथ्या अहंकार ने तो अनंत जन्म नष्ट किए। तो सुखदेव परमहंस ने वहीं पर रास का प्रकरण ही काट दिया। उन्होंने कहा ऐसा है कि वो अब इसके आगे चलो, बस हो गया, बहुत हो गया, तुम्हारे लिए पर्याप्त है। समझा दिया यद्यपि कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणांच साहसम। जो ईश्वर लोग हैं, महापुरुष और भगवान, इनमें धर्म के विपरीत आचरण शास्त्रों वेदों में तमाम भरा पड़ा है। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुनी सतपंथ डर्यो। पांडव कैसे पैदा हुए वही शुरू हो गया सिद्धांत करेक्टरलेस का।
फिर पांचों पांडवों ने एक श्रीमती बनाया और माशे अल्लाह हो गया। अनुज बधू भगिनी सुत नारी का सिद्धांत अब क्या बनेगा? बड़े भाई की भी वही बीबी है, छोटे भाई की भी वही बीबी है। अब राम को बुलाओ, कह दो कि सब पांडवों को समाप्त करें। एक भाभी को बीबी बनाए हैं और एक छोटे भाई की बीबी को बीबी बनाए हैं। अरे जब पांच पांडव एक से एक बड़े हैं तो बीबी एक की भाभी भी तो हुई और एक छोटे भाई की बीबी हुई। लेकिन कोई भी व्यवहार भगवान और महापुरुष का वो माया से परे होने के कारण, शुद्ध होने के कारण, न मैया बेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चते। जैसे भाड़ में पड़ जाने के बाद गेहूं चना जब चबेना बन जाता है तो फिर उसमें बीज शक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसे ही उन लोगों के द्वारा जो कार्य होता है उसके कर्ता भगवान है। और भगवान को न पुण्य छू सकता है न पाप छू सकता है, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है।